वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे अवर टॉपिक इज फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में बात करेंगे आज हम। पिछले वीडियो में जाइलम के बारे में बात की थी और आज फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है? वैस्कुलर टिश्यू है। क्या है? वैस्कुलर टिश्यू, जिनका काम क्या होता है? वाटर सप्लाई एंड फूड सप्लाई का। ठीक है, जाइलम का काम वाटर सप्लाई का और फ्लोएम का काम क्या होगा? फूड सप्लाई का। ठीक है, इसका काम फूड सप्लाई का ही होगा कि लीफ पे जो खाना बनता है वो बॉडी के प्लांट बॉडी के हर एक पार्ट तक लेके जाने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्लोएम है इसको बताया किसने? जैसे जाइलम की बात की थी हमने, जाइलम के बारे में बताया था नागेली ने। यहाँ पर भी वही है, 1853 में बताया था। जैसे हमने जाइलम में लिखा था जाइलोस, जाइलोस मीन्स क्या होता है? वुड। उसी तरह से फ्लोएम को लिखते हैं हम। फ्लोएम मीन्स होता है बार्क। मतलब समझ गए? बार्क होगी फ्लोएम का पार्ट और जो वुड बनती है वो किसका पार्ट होता है? जाइलम का पार्ट होता है। अब हम इसमें भी पढ़ेंगे कि प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम किस तरह से बनते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा जाइलम को भी रिवाइज करते रहेंगे साथ साथ। अगर किसी ने जाइलम को नहीं पढ़ा है तो वो पहले जाइलम को क्लैरिफाई करें, क्योंकि उसके बेस पे ही हम आगे फ्लोएम की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने वैस्कुलर टिश्यू के बारे में बताया था, तो अभी उसके आगे एक टॉपिक आएगा। ठीक है, तो पहले फ्लोएम में देख लीजिए क्या लिखते हैं हम, वही प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर? जैसे जाइलम में लिखा था उसी तरह से प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। उसमें मैंने क्या लिखवाया था कि जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो किससे बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो किससे बनता है। तो लिखिए, जो प्राइमरी फ्लोएम होता है फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम। ये बनता है प्रोकैम्बियम से। कैम्बियम भी मैंने आपको बताई थी कैम्बियम क्या होती है, और ये बनती है फॉर्म्ड फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम, देखिए मतलब क्या है दोनों का। प्रोकैम्बियम जो होती है उससे तो क्या बनता है? प्राइमरी फ्लोएम बनता है। और जो वैस्कुलर कैम्बियम है, जैसे जो प्रोकैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम है, यहाँ पर कैम्बियम लिखा है तो ये दोनों इनका काम क्या होगा? प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, इसको बनाना प्राइमरी को और ये बनाना सेकेंडरी फ्लोएम और प्लस सेकेंडरी जाइलम। यही टर्म मैंने लिखवाई थी किसमें? जाइलम। तो जो वैस्कुलर कैम्बियम होती है मैंने आपको बताया था, ये क्या करती है? जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम होता है, प्राइमरी ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम होता है, देखिए प्राइमरी ग्रोथ से हम मतलब समझते हैं जब वो लेंथ में ग्रो करे। जब प्लांट जब उसकी हाइट में डेवलपमेंट हो तब तो हम बोलते हैं उसे प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जब वो वाइडली भी डेवलप हो, एरिया उसका वाइड होता जाए, थिक होता जाए, तब हम उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ब्रेड्थ बढ़ती है और जब प्राइमरी ग्रोथ होती है तो लेंथ बढ़ती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, जो वैस्कुलर कैम्बियम होगी वो क्या करेगी? जो फ्लोएम वाला पार्ट होता है उसकी सेल्स को इस तरह से कट करेगी और फिर सेल डिवीजन होगा। एक सेल से 2 बनेगी, 2 से 4, इस तरह से सेल का नंबर बढ़ता जाएगा और एरिया कैसा हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये था प्रोकैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम किसका बना? प्राइमरी फ्लोएम का और सेकेंडरी फ्लोएम का। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ जो टर्म लिखी है मैंने बार्क, क्या लिखा है? बार्क, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? छाल। अब ये जो बार्क होती है इंक्लूड है इसमें, बार्क के अंदर क्या क्या होती है? इंक्लूडेड प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म और कॉर्टेक्स। पेरिडर्म और कॉर्टेक्स, ये चारों चीजें होती हैं इसमें बार्क में। चाहे वो, अभी ध्यान रखिएगा, बार्क क्या होता है? डेड पार्ट है। बार्क क्या है? एक डेड पार्ट है प्लांट का। ठीक है, तो ये है, इसमें बार्क में क्या क्या होता है? प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स एंड पेरिडर्म। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं बार्क में। क्या हो गया? अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्लोएम है इसकी अकरेंस के अकॉर्डिंग, अकरेंस यानी इसकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप का होता है? तो लिखिए 4 टाइप का। हम इसके एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने जाइलम में एलिमेंट्स लिखे थे, एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इनकी बात हो रही है अकरेंस की। तो लिखिए, ऑन द
जाइलम लिखिए, यहाँ पर फ्लोएम लिखिए। फ्लोएम हैज 4 टाइप। वो 4 टाइप कौन कौन से हमारे पास, वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले है इंटरनल फ्लोएम। सबसे पहले है इंटरनल फ्लोएम। अब ये जो चारों टर्म है ये आपको नाम से क्लियर हो जाएगी, कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है इसमें। इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फ्लोएम, ठीक है। थर्ड हमारे पास है इंट्राजाइलरी फ्लोएम, इंट्राजाइलरी फ्लोएम। दूसरा, फोर्थ हमारे पास है इंटरजाइलरी फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम। देखिए इन चारों में क्या डिफरेंस है, क्या देखिए, जो इंटरनल होगा, जो इंटरनल फ्लोएम होगा वो इंटरनल होगा किसके, जाइलम के। इंटरनल फ्रॉम जाइलम, जाइलम बाहर की साइड होगा और फ्लोएम क्या होगा, इंटरनल होगा। जैसे मान लीजिए वेस्टर बंडल है, यहाँ पर बाहर तो क्या बना हुआ है, इस तरह से जाइलम बना हुआ है और अंदर क्या बना हुआ है, वेस्टर, सॉरी फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम क्या है, बाहर है और फ्लोएम अंदर है, तो अंदर के लिए वर्ड आता है इंटरनल, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल, तो यहाँ लिखिए एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब समझते हो ना, बाहर की तरफ, तो फ्रॉम, एक्सटर्नल फ्रॉम जाइलम, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अब क्या स्ट्रक्चर करेंगे, इस तरह से जाइलम अंदर बन जाएगा, फ्लोएम बाहर बन जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट वाला उधर वाला जो है वो क्या है, इंटरनल फ्लोएम है, और जो दूसरे वाला है वो क्या है, एक्सटर्नल फ्लोएम है। अब बात आती है इन दोनों की, इंट्राजाइलरी फ्लोएम और इंटरजाइलरी फ्लोएम। इंटरजाइलरी लिखिए बिटवीन जाइलम सेल्स, जाइलम की सेल्स के बीच में अगर फ्लोएम प्रेजेंट होता है वो उसे बोलते हैं इंटरजाइलरी फ्लोएम। ये एबनॉर्मलिटी है, ये असामान्यता है एक। तो इसमें क्या होता है, बोथ साइड ऑफ जाइलम, देखिए किस तरह से डायग्राम में बना लीजिए साथ में, देखिए जैसे यहाँ पे हो गया इंट्राजाइलरी फ्लोएम, तो मान लीजिए इस तरह से एक पीएस है, ठीक है, उसके अंदर ये वही एपिडर्मिस हो जाएगी, और इसके अंदर मान लीजिए स्टीरियो सिस्टम है, यहाँ पर ये एंडोडर्मिस है। मैं इसको अलग अलग कलर से शो कर देती हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर ये जो बाहर वाली है ये क्या है, हमारे पास फ्लोएम है, ये बाहर फ्लोएम है, उसके बाद अंदर क्या है, जाइलम है, दैनिक स्ट्रक्चर हमारे पास फ्लोएम की। इस तरह से देखिए ये फ्लोएम है, डॉटेड फ्लोएम, उसके बाद क्या बना हुआ है, जाइलम, उसके बाद फिर क्या बना हुआ है, फ्लोएम, बाहर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर अंदर फ्लोएम है। समझ आ रहा है, फ्लोएम जाइलम की दोनों साइड है, अंदर वाली साइड भी और बाहर वाली साइड भी, तब हम इसे बोलते हैं बोथ साइड ऑफ जाइलम इंट्राजाइलरी फ्लोएम। दूसरा इंटरजाइलरी फ्लोएम, जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी एक सेलुलर डायग्राम की बात करें, तो वही एंडोडर्मिस, वो एपिडर्मिस हो जाएगी, कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो वो वाला पार्ट स्टार्ट होगा कौन सा, स्टीलियर सिस्टम का। तो स्टीलियर सिस्टम में देखिए एंडोडर्मिस है, देन इसी तरह से पेरिसाइकिल बनी होगी। और जब हम बात करें तो मान लीजिए ये एंडोडर्मिस है, ये इस तरह से पेरिसाइकिल बनी आएगी। अब यहाँ पर अंदर वाली साइड मान लीजिए इतना क्या है, जाइलम बना हुआ है, ये किसकी सेल्स है, जाइलम की सेल्स है, ये सेलुलर डायग्राम है इस तरह से। तो ये जाइलम की सेल्स है, इसके अंदर मान लीजिए इस तरह से क्या बना हुआ है, कुछ पार्ट फ्लोएम का बना हुआ है। अब फ्लोएम और जाइलम की सेल्स में डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं, इसको मैं डबल सेट बना लेती हूँ और वो सारा सिंगल सेट बन जाएगा, ठीक है। तो जाइलम है, जाइलम के अंदर कुछ सेल्स किसकी मिल रही है, फ्लोएम, तब हम इसे बोलते हैं इंटरजाइलरी फ्लोएम। समझ आया चारों, इंटरनल फ्लोएम अंदर वाली साइड,
एक्सटर्नल फ्लोएम बाहर वाली साइड, इंटरजाइलरी फ्लोएम दोनों साइड, इंटरजाइलरी फ्लोएम जाइलम के सेल्स के सेंटर में। ठीक है, आगे लिखिए इसके टाइप, फ्लोएम के टाइप। टाइप ऑफ फ्लोएम सेल्स या फ्लोएम एलिमेंट्स। टाइप ऑफ एलिमेंट्स इधर मैं लिख देती हूँ फ्लोएम के, उधर मैं लिख देती हूँ जाइलम के, वो भी लिख लीजिए, बट पिछला रिवाइज करना है थोड़ा और उससे रिलेटेड ही हम आगे इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए एलिमेंट, इसके एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास आते हैं नाम, जैसे फर्स्ट है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब या सीव सेल्स भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है कंपेनियन सेल। अगर आपको पेपर में जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस भी पूछे तब भी आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है फ्लोएम पैरेंकाइमा, और फोर्थ हमारे पास है फ्लोएम सक्लेरेंकाइमा या फ्लोएम फाइबर्स। सक्लेरेंकाइमा या फ्लोएम फाइबर्स भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी जाइलम की, तो इसके बाद सबसे पहले हमारे पास है ट्रैकेट्स, दूसरी हमारे पास होती है वेसल्स, थर्ड हमारे पास है जाइलम पैरेंकाइमा, लास्ट हमारे पास है जाइलम फाइबर्स। क्लियर? तो ये एलिमेंट्स है किसकी, जाइलम और फ्लोएम की। अब आप खुद सोचें कि इनमें डिफरेंस क्या होगा। ये सारे तो मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जाइलम के जो चारों एलिमेंट हैं उनमें कौन सा एलिमेंट किस तरह से स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले देखिए इसमें ट्रैकेट्स हैं, वेसल्स हैं, और ये जो दो पार्ट है ये दोनों में सेम है, इन दोनों को छोड़ के ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये दोनों में सेम है। तो एक चीज ध्यान रखिए, पैरेंकाइमा हमेशा क्या होगा, लिविंग होगा। पैरेंकाइमा हमेशा क्या होगा, लिविंग पार्ट होगा। ठीक है, पैरेंकाइमा लिविंग पार्ट है। इसी तरह से यहाँ पर भी पैरेंकाइमा क्या है, लिविंग पार्ट है। ठीक है, लिविंग पार्ट है। अब जो बाकी पार्ट है उनकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोएम की, तो सीव ट्यूब भी क्या है, लिविंग है, ये भी लिविंग पार्ट है। उसके बाद क्या है, कंपेनियन सेल, ये भी लिविंग पार्ट है। जबकि बचा क्या, सक्लेरन, सक्लेरन हमेशा ध्यान रखें डेड होता है, ये डेड टिश्यू होता है सक्लेरेंकाइमेटस। तो यहाँ पर क्या है, डेड पार्ट है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए चार पार्ट है, चार ही पार्ट उधर है। इन चार पार्ट्स में एक पार्ट क्या है, लिविंग है, तीन क्या है, मतलब एक पार्ट क्या है, डेड है, और तीन क्या है, लिविंग है। जबकि इसमें क्या होगा, एक लिविंग है, बाकी सारे डेड है। डेड पार्ट है, मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग सेल होती है, ये भी क्या है, नॉन लिविंग है, और ये भी क्या है। अब यहाँ देखिए, उसमें सिर्फ एक ही डेड पार्ट है, कौन सा, सक्लेरेंकाइमेटस या फाइबर वाला। इसमें क्या है, फाइबर्स भी डेड हैं, ट्रैकेट्स भी, वेसल्स भी, सारे डेड पार्ट है, लेकिन पैरेंकाइमेटस क्या है, लिविंग सेल है। क्लियर? तो ये डिफरेंशिएट हो गया सारा का सारा, और बाकी सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, एग्जांपल भी लिखवाई थी थे। आज हम बात करेंगे सिर्फ इसके बारे में। ये ट्रैकेट्स हो गई, ट्रैकेट्स उसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम सेल, पैरेंकाइमा, फ्लोएम, सक्लेरेंकाइमा। तो आगे देखिए मैं इसका एक डायग्राम बनाती हूँ, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम इसके कैरेक्टर भी लिखेंगे, जैसे हमने जाइलम में लिखे थे एक एक पार्ट के। तो इसका पहले आप डायग्राम देखें।
इस तरह से डायग्राम होता है। अब यहाँ पर ये वाली जो जगह बनी हुई है, यहाँ पर देखिए सीव प्लेट होती है, सीव प्लेट। इस तरह से प्लेट बनी होती है, जैसे इसमें परफोरेशन प्लेट्स बनी हुई थी ना, प्लेट्स, तो इस तरह से प्लेट्स बनी होती है। अब इन प्लेट्स में क्या होता है, इस तरह से होल होते हैं साइड्स पे, सभी में होंगे, ठीक है। ये वाली होती है सीव ट्यूब, साइड पे क्या होते हैं, होल होते हैं। और इनमें न्यूक्लियस देखिए स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है आपको, नैरो दिख रही है ना, यहाँ से तो नैरो है, यहाँ से वाइड है, यहाँ से नैरो है, यहाँ से वाइड है। तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सीव ट्यूब्स है। क्या है ये, सीव ट्यूब्स। अब हम बात करते हैं इसी के साथ, अगर मैं आपको दिखाऊंगा एक स्ट्रक्चर, तो देखिए ये जो ट्यूब्स बनी है तो सीव ट्यूब्स हैं, लेकिन इनके सेंटर में ये जो पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पर इस तरह से यहाँ बन जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। जो दोनों सीव ट्यूब्स के बीच में इस तरह से सेल देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं कंपेनियन सेल। नाम लिखें इसका, कि जैसे ये क्या है, सीधा लिखें एक बार, सीव ट्यूब है और इनके सेंटर में प्रेजेंट है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। अब दोनों सेल्स में डिफरेंशिएट आप खुद कर सकते हैं। कैसे, जैसे इनकी स्ट्रक्चर देखिए, ये नैरो है, ठीक है, प्लेट्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, सेल ऑर्गेनल नहीं दिख रही, लेकिन ये वाली सेल्स देखिए, न्यूक्लियस काफी बड़ा है, सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हो गए ना, दो चार डिफरेंस हो गए ना यहाँ से। तो ये होगा कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स। अब इन दोनों का पहले आप लिख लीजिए अलग से, मतलब सीव ट्यूब के अंदर और कंपेनियन सेल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं। डायग्राम भी आप साथ में ध्यान रखिएगा, और ये बनाना भी जरूरी है। पहले हम लिखेंगे सीव ट्यूब के बारे में। जैसे देखिए मैंने ट्रैकिड्स बताई, जाइलम में ट्रैकिड्स बताई। ट्रैकिड्स क्या थी, प्रिमिटिव पार्ट था। ट्रैकिड्स क्या थी, प्रिमिटिव पार्ट था। हमने प्रिमिटिव से एडवांस की बात करते हैं ना, इवोल्यूशन भी हम स्टडी करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सीव ट्यूब्स की, सीव एलिमेंट्स की, पहले लिखिए हमारे पास है सीव ट्यूब। अब ये है क्या, लिविंग पार्ट है, क्या है, लिविंग पार्ट है। लिविंग पार्ट है, तो अगर लिविंग पार्ट ना होता, डेड होता, तो हमने लिखा था प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, लेकिन ये लिविंग है तो विद प्रोटोप्लाज्म, विद प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आपको पता है क्या होता है, दो टर्म्स होती है हमारे पास, एक प्रोटोप्लाज्म, एक हो गया साइटोप्लाज्म। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म। दोनों में डिफरेंस समझिए क्या होता है। जब हम बात करते हैं प्रोटो, है दोनों किसको लेके, सेल को लेके। तो जब सेल की, अगर हम सेल वॉल को छोड़ के, किसी भी सेल की आउटर लेयर को छोड़ के बात करें, तो वो जितना बचा हुआ मटेरियल है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। जितना बचा हुआ मटेरियल वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो सेल के अंदर सेल वॉल को छोड़ के और उसके न्यूक्लियस पार्ट को छोड़ के, जैसे मान लीजिए ये वाली एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस सेल वॉल को हटा दे और न्यूक्लियस को हटा दे, अंदर जितना भी मटेरियल है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं आता, जबकि प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी आ जाता है। प्रोटोप्लाज्म में सिर्फ ये चीज हटती है, जबकि साइटोप्लाज्म में दोनों चीजें एक्सक्लूड हो जाती हैं। क्लियर, तो ये था हमारे पास साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर लिखा है प्रोटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट मतलब फाउंड होगा, क्योंकि ये लिविंग पार्ट है। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल विदाउट लिग्निफाइड या विदाउट लिग्निन, लिग्निन नहीं मिलता, लिग्निन हमेशा डेड पार्ट नहीं होता है, जिसका काम प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। तो इसमें जो सेकेंडरी सेल वॉल है, जबकि उसमें मैंने क्या लिखवाया था कि लिग्निफाइड होती है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, जबकि इनमें क्या है, लिग्निन एब्सेंट है। अब ये जो सीव एलिमेंट्स हैं, ये सीव एलिमेंट्स हैं, इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट है कौन कौन से। फर्स्ट हमारे पास है सीव सेल्स, दूसरी हमारे पास है सीव ट्यूब्स। दोनों में फर्क है, क्या फर्क है वो देखिए। अब एक चीज ध्यान रखने के साथ कि सेल्स है ना जो
सिव सेल्स, ये क्या है? प्रिमिटिव कैरेक्टर है। सिव ट्यूब्स क्या है? एक एडवांस कैरेक्टर। लिख लीजिए साथ में, प्रिमिटिव कैरेक्टर, ये क्या है? एडवांस कैरेक्टर। अब आपको पता चल गया होगा इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे। अगर तो प्रिमिटिव कैरेक्टर है तो किसमें एब्सेंट हो, किसमें प्रेजेंट होगा? ये कैरिडो में, टेरिडोफाइट्स में, और किसमें प्रेजेंट होगा? जिम्नोस्पर्म में। और अगर हम बात करें किसी ट्यूब्स की एडवांस कैरेक्टर तो किसमें प्रेजेंट होगा? एंजियोस्पर्म में। फिर सीव सेल्स प्रिमिटिव कैरेक्टर है तो किसमें फाउंड होगा? टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में। और जो सीव ट्यूब है ये क्या है? एडवांस कैरेक्टर तो किसमें फाउंड होगा? एंजियोस्पर्म में। हो गई दोनों चीजें क्लियर? अब इसमें एक कंडीशन आती है क्या? नेक्रस वॉल, इसमें बनती है नेक्रस वॉल। नेक्रस वॉल क्या होती है? नेक्रस वॉल, नेक्रस वॉल क्या होती है? देखिए नेक्रस वॉल क्या होती है? नेक्रस वॉल होती है, इसके अंदर होते हैं सेलुलोज, सेलुलोज होता है प्लस पैक्टिन होता है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर जो वॉल बनती है उसे बोलते हैं नेक्रस वॉल। फिर नेक्रस वॉल बनती है इन दोनों को मिला करके। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर, ये जो C4 आपको दिख रहा है, C4 है ये, इस C4 का जो साइज होता है, देखिए यहाँ पर C4, इनका साइज होता है 15 माइक्रोन का। माइक्रोन क्या एक मेजरमेंट यूनिट है? माइक्रोन, ठीक है। तो इसका जो साइज होता है वो 15 माइक्रोन का होता है, इसका C4 का। अब यहाँ पर देखिए जो C4, ये जो प्लेट बनी हुई है, ये जो प्लेट है, ये पोर है, ये पोर आपने जाइलम में भी देखा था, जैसे परफोरेशन ट्यूब थी ट्रैकिड्स में। ट्रैकिड्स में परफोरेशन जो प्लेट थी ना वो सिमिलर है इसके, इस प्लेट की। सीव ट्यूब के अंदर ये जो होल है C4 है, ये सिमिलर है इसके परफोरेशन प्लेट की। एक चीज और देखिए यहाँ पर, ये जो सेल्स हैं, ये जो दोनों सेल्स हैं ये आपस में इसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ? ये वाली कौन सी सेल है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के साथ कनेक्ट है किसके थ्रू? इस तरह से। किसके थ्रू कनेक्ट है ये? इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। बताती हूँ मैं क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है। देखिए ये क्या है? ट्रैकिड्स हैं, ट्रैकिड्स वाली सेल्स हैं, ये क्या है? कंपेनियन सेल्स हैं। अब जैसे न्यूट्रिशन इनको लेके जाना है, फूड का सप्लाई करेंगे तो आपस में भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, आपस में भी इनका गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है और फूड का सप्लाई भी होता रहता है। तो ये वाली जो जगह होती है इसको हम बोलते हैं, सेल्स जब आपस में जुड़ी होती है, इंटरकनेक्ट होती हैं, तब हम उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक अलग कैरेक्टर है जो जाइलम में आपने नहीं सुना, जो नहीं था उनमें, ठीक है। तो ये आता है किसमें? सीव ट्यूब्स में। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं। इसकी सिचुएशन इस तरह से होती है। स्ट्रक्चर आप मेजरली ध्यान में रखिए, सारे जो कैरेक्टर है अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ें लिख लीजिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, देखिए आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, तो सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, ER एब्सेंट है, लिख लीजिए सारा क्या क्या चीज़ें इसमें एब्सेंट है और क्या क्या डीजनरेट हो गई, डिसअपियर हो गई। ER से मतलब समझते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसका काम क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन का, ठीक है। ER एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस जिसे हिंदी में केंद्रिका बोलते हैं, एब्सेंट है यहाँ पर। और क्या चीज़ें हमें एब्सेंट देखने को मिलती है, नहीं होती है इसमें, तो राइबोसोम भी एब्सेंट है यहाँ पर। क्लियर? लिविंग तो है ये, बट इसमें ये चीज़ें क्या है? एब्सेंट है। समझ रहे हो? राइबोसोम एब्सेंट है और प्रेजेंट क्या है? इतने सारे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है तो प्रेजेंट क्या है? ओनली प्लास्टिड।
फ्लोएम एलिमेंट की, ठीक है। ये इसका नंबर काफ़ी होता है, इनवैराई नंबर। सेल वॉल कैसी होती है? 3 सेल वॉल होती है। ये जितने सारे जो सेल ऑर्बिटल हैं ये इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। लार्ज न्यूक्लियस होगा, दिख ही रहा है न्यूक्लियस कितना लार्ज है, तो लिख लीजिए लार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस काफी वेल डेवलप्ड होता है और सेल ऑर्बिटल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या है? ये एक एडवांस कैरेक्टर है कंपेनियन सेल, ये एब्सेंट होती है इसमें, एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। अब एडवांस कैरेक्टर है तो टेरिडोफाइट्स में थोड़ी मिलेगा, और एब्सेंट है इसमें जिम्नोस्पर्म में। जैसे मैंने वेसल्स का बताया था, वेसल्स क्या है कि वो जिम्नो टेरिडो में क्या थी? एब्सेंट थी, लेकिन एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट थी, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पर है, कंपेनियन सेल क्या है? एब्सेंट है इनमें, लेकिन एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। बट एक्सेप्शन हमारे पास आते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म का ले लो, ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या है, ये हमें कंपेनियन सेल देखने को मिलती है। यहाँ पर भी लीजिएगा, ये क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है ये। इसमें क्या होगा? ये हो गया, और कोनिफर्स होते हैं जो कोनिफर्स, वो सारे हो गए, उनमें क्या मिलती हैं? कंपेनियन सेल देखने को मिलती है, ठीक है। इन जो कंपेनियन सेल है इसको हम बोलते हैं एल्बुमिनस सेल्स, also called albuminous। एल्बुमिनस सेल्स को बोलते हैं। हो गया कंपेनियन सेल और सीड ट्यूब। आगे हम बात करते हैं किसकी? पैरेन्काइमा की। आगे हम बात करते हैं पैरेन्काइमा, और लास्ट हमारे पास कौन सा बचा है? स्क्लेरोकाइमा। यहाँ पर आगे फ्लोएम लिख लीजिएगा, ये कोई टिश्यू नहीं है अलग से, तो क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम स्क्लेरोकाइमा। दोनों में फर्क देखिए, ये जो पैरेन्काइमा है दोनों में प्रेजेंट होगा, प्राइमरी फ्लोएम में भी और एंड सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में हमें देखने को मिलेगी। प्रेजेंट इन बोथ, क्लियर। थिन बॉडी सेल होंगी इसी तरह से। अब एक चीज यहाँ पर एक और समझने वाली चीज है, वो क्या है? थिन बॉडी सेल्स हैं यहाँ पर। जैसे मैंने जाइलम में बताया था कि जो पैरेन्काइमा था, जाइलम पैरेन्काइमा, वही स्ट्रक्चर है उसकी, यहाँ पे भी वही है। उसमें मैंने 2 तरह की बताई थी, एक्सियल पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर भी 2 है, एक्सियल और रे। समझ रहे होंगे आप उनका डायग्राम किस तरह से है, क्या मतलब है इसका? क्लियर? तो यहाँ पर लिख लीजिए पैरेन्काइमा 2 टाइप की, एक्सियल और रे पैरेन्काइमा। स्ट्रक्चर उसी तरह से होगी, एक्सियल होगी तो सेंट्रल, जैसे सेंट्रल एक्सिस होती है उसी तरह से, जबकि रे होगी तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनी होगी, एंटी बनी होगी उसकी पेरिफेरी की। अब बात है इसकी स्क्लेरोकाइमा, तो आपको पता है क्या है? डेड सेल्स है, काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का, और क्या होगी? लिग्निफाइड होगी, डेड पार्ट है तो लिग्निन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हो गया स्क्लेरोकाइमा, क्लियर। लिग्निफाइड क्या होगी? सेल वॉल होगी। तो ये था स्क्लेरोकाइमा, पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स और ट्रैकेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम के बारे में। आपको पता है प्रोटोफ्लोएम जैसे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम था, उसी तरह से प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम होगा। मेटाफ्लोएम क्या होगा? प्रोटोफ्लोएम के बाहर बनेगा। प्रोटोफ्लोएम में क्या होता है? कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, जबकि मेटाफ्लोएम में प्रेजेंट होती है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं है उसमें इधर आपको इसके एलिमेंट ध्यान में रखने हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये हो गया आपका जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट, वैस्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ।